नाजिम की, जो कि बहुत ही गरीब थे। फातिमा लोगों के घरों में काम करके अपना गुजर बसर किया करती थी। उसी गांव में एक अब्दुल्ला चाचा थे, जो गांव में सबसे अमीर थे। फातिमा उन्हीं के घर पर काम किया करती थी। एक दिन की बात है, अब्दुल्ला चाचा के घर बकरा आता है। नाजिम उस बकरे को देखता है तो बकरे से खेलने लगता है। तभी अब्दुल्ला चाचा का लड़का कासिम आ जाता है। चल हट मेरे बकरे के पास से, ये तेरी औकात से बाहर है। तुम गरीब से छू भी नहीं सकते। कभी देखा है ऐसा बकरा? सपने में भी मत सोचना ऐसा बकरा लेने की। तुम्हारी औकात से बाहर है। फातिमा दूर से सब कुछ देख रही होती है। अपने बेटे को अपने पास बुलाती है। बेटे, यहाँ आओ। जी अम्मी। हम बकरा कब लेकर आएंगे? बेटा, एक दिन जरूर लेकर आएंगे हम भी बकरा। नाजिम जानता था कि उसकी माँ कभी बकरा नहीं ला पाएगी, क्योंकि तो वक्त की रोटी का भी जुगाड़ जैसे तैसे हो पाता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। बेटा नाजिम, जाओ मस्जिद पारा पढ़ने। ठीक है अम्मी जान, मैं जाता हूँ। नाजिम पारा पढ़ने मस्जिद चला जाता है। इमाम साहिब नाजिम से कहते हैं, अरे बेटा, आप इतने उदास क्यों हो? इमाम साहब, बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। सबके घर बकरा आता है, लेकिन मेरे घर बकरा नहीं आता। क्यों? हम बहुत गरीब हैं। अम्मी जान घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाती है। नजीब बेटा, उदास मत हो। अल्लाह सब जानने वाला है। वो गरीबों का हाल जानने वाला है। उसकी रहमत सबके लिए है। इमाम साहब, हमारे यहाँ तो कुर्बानी का गोश्त भी नहीं आता। कोई नहीं, इस बार तुम मेरे पास आ जाना, मैं आपको ढेर सारा गोश्त दूंगा। फिर आप उसकी बिरयानी बनाकर खाना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, ठीक है? या मेरे अल्लाह, इन गरीबों पर भी अपनी रहमत बरसा। एक दिन फातिमा काम कर रही होती है, रोज की तरह। तभी सेठ जी आते हैं। सेठ जी, बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। तो मैं क्या करूं? कुछ पैसे मिल जाते तो मैं अपने बच्चे के लिए कपड़े बनवा लेती। बकरा ईद का त्योहार तुझ जैसे गरीबों के लिए नहीं है, अमीरों के लिए है। चल जा यहाँ से, कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। पहले से एक तो काम सही तरीके से नहीं करते हो, तनख्वाह पहले से मांग लेते हो। जाओ अपना काम करो। फातिमा उदास मन से चली जाती है और रात भर यह सोचती है कि ईद के त्योहार पर भी उसे मायूसी देखने को मिलेगी। जान, आप इतना उदास क्यों हैं? कुछ नहीं मेरे बेटे, बस अपने नसीब को कोसती हूँ मैं। तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती। तेरे अब्बू जिंदा होते तो तुम्हें ये दिन देखने को ना मिलते जो मेरी वजह से देखने को मिल रहे हैं। या अल्लाह, हम गरीबों पर अपनी रहमत फरमा। जान, आप उदास मत होया करिए। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, ना ही कपड़े, ना ही खिलौने। अगले दिन गांव के सभी लड़के अपना बकरा लेकर घूमते हैं, जो अच्छे अच्छे पोशाक पहने हुए होते हैं। बकरे हर तरह के थे। नाजिम उन लोगों को हसरत भरी निगाहों से देखता है, सोचता है कि काश मेरे पास भी एक बकरा होता। और नाजिम हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करता है, या मेरे अल्लाह, क्या मेरे पास कभी मेरा बकरा नहीं होगा जो तेरी राह में कुर्बानी दे सकूं? मुझे भी एक बकरा चाहिए। अपनी रहमत की बारिश हम गरीबों पर भी कर दे मेरे मालिक। मुझे भी एक बकरा दिला दे मेरे मालिक। तभी नाजिम रोते हुए रास्ते से जाता है। उसे एक पत्थर से ठोकर लग जाती है और काफी चोट आती है। वह देखता है कि उस पत्थर के नीचे एक सोने की अंगूठी होती है। जल्दी से अपने घर जाता है। अम्मी जान, कहाँ हो? जल्दी आओ। क्या हुआ बेटा? अम्मी जान, देखो मुझे क्या मिला है। यह तो एक सोने की अंगूठी है। कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? नहीं अम्मी जान, हम गरीब जरूर है। मेरी अम्मी जान, हमारी परवरिश ने मुझे ये नहीं सिखाया कि किसी के यहाँ चोरी करो। अल्लाह का मुझे खौफ है। मैंने बस रोते हुए अल्लाह के आगे हाथ उठाए थे, या अल्लाह मुझे भी एक बकरा दिला दे। और मैं रोते रोते घर के लिए आ रहा था। लाएंगे, उसे पालना और बड़ा करना ठीक है। बकरा ईद का दिन नजदीक आ जाता है। मुझे बहुत रोना आ रहा है। अम्मी जान, मुझे इससे प्यार हो गया है। इसके बिना मेरा जी कैसे लगेगा? कोई नहीं बेटा, अल्लाह के घर जाकर यह बहुत खुश रहेगा। वहाँ ये अकेला थोड़ी होगा, वहाँ तो लाखों इसके दोस्त होंगे। सच अम्मी जान? चलो अब अपने प्यारे बकरे को अलविदा कहो। इसके
کھانے کا وقت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ میرے بچے کی پیاری چیز کی قربانی کو قبول فرما۔ وہ دونوں بکرے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جیسے ہماری مدد کی ہے ویسے ہی ہر غریب کی اللہ تعالیٰ تو مدد کرنا اور اپنی رحمت کی بارش ہر غریب پر کرتے رہنا۔